अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी ये वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं सब कुछ सेम सेम है, तो प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है और इसको आपने स्किप नहीं करना वरना इलाज ज़्यादा रह जाएगा। तो मसला कैसे हल होगा, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने कौन कौन से ऑयल हेयर ड्राई हेयर्स के लिए आपने इस्तेमाल करने हैं। आज मैं आपको कुछ हेयर पैक्स ऐसे बताऊंगी जो कि घर में इस्तेमाल हो सकते हैं और घर में इजीली आप बना सकते हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ दो मेन डिफरेंस जो हैं, जो आपकी ऑयली स्कैल्प होती है ना, उस पे आपका फोकस आपकी स्कैल्प होता है, लेकिन जो ड्राई हेयर्स होते हैं उस पे आपका फोकस ना सिर्फ आपकी स्कैल्प होती है बल्कि आपकी हेयर्स की लेंथ भी होती है। तो आपने जो बचाना है अपने बालों को वो सर से पैर तक बचाना है, यानी कि शुरू से रूट्स टू एंड तक बचाना है। आपने स्प्लिट एंड से बचाना है, आपने ड्राइनेस से बचाना है, अपने बाल को खुश्क होके टूटने से बचाना है जो कि मिड में आके टूट जाते हैं। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कुछ बेसिक से हेयर मास्क जो कि आपने यूज़ करके देखने हैं, लेकिन नए तरीके से यूज़ करके देखने, कमाल हो जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन है। ऑयलिंग आप कर सकते हैं या तो दिन में, यानी कि 2 से 3 घंटे आपने नहाने से पहले लगा लिया और आप उसके बाद अपने रूटीन का काम किया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वीकेंड पे अपनी हेयर को ऑयलिंग करें, अच्छा सा ऑयलिंग करें, मसाज करें और उसके बाद आपने उसको अपने कॉटन कैप से जो उसको कवर कर लिया। कॉटन का कैप नहीं है कोई मसला नहीं है, कोई मलमल का कपड़ा ले लें, पुराना दुपट्टा ले लें, कोई पुरानी अच्छी चीज़ ले लें। उससे आपने अपने बालों को, बेसिकली क्या है कि आपके बाल जो उसका ऑयल है ना, वो उसमें मेंटेन रहे ना, ऑयलिंग उसकी। अच्छा, मेरे रिकमेंडेशन पे आपने वो जो कपड़ा है या वो जो टॉवल है ना, उसको आपने अच्छा नीम गर्म पानी में सोक करके उसको स्क्वीज़ करना है और उसको 10 से 15 मिनट के लिए, और अगर आधा घंटा कर लें तो कोई बुराई नहीं है। बहुत जलता हुआ खोलता हुआ नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपकी हाथ की स्किन अगर उसको बर्दाश्त कर रही है तो आपने अपने बालों में ऑयलिंग करने के बाद उसको अच्छे से अपने बालों पे लपेट लेना है। चलते फिरते अपने रूटीन के काम करें, कोई मसला नहीं है। ना वो पानी टपक रहा है ना कुछ, सिर्फ उसका जो हल्की सी हीट है ना, जो मॉइस्ट वाली हीट है, वो आपके बालों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप अपने बालों पे जो हेयर ऑयल अप्लाई किया होगा वो पेनिट्रेट बहुत अच्छा होगा। इसके रिज़ल्ट जो मैंने देखे हैं वो कोकोनट ऑयल में देखे हैं, मैंने आलमंड ऑयल में देखे हैं, मैंने कैस्टर ऑयल में देखे हैं, मैंने उसके अलावा मैंने सरसों के तेल में भी देखे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सरसों का तेल बाय नेचर ड्राई होता है, इसलिए वो ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। जब आपने ये चीज़ें सर पे अप्लाई करनी है और उसके बाद अगले दिन आपने जब बिल्कुल आपने हेयर, जो ड्राई हेयर्स वाले ना, उनके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपने शैम्पू लेते हुए केमिकल के कम से कम होने की यकीन दहानी करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल आपके बालों को डैमेज करेगा। लोगों को लगता है कि जी ज़्यादा तवज्जो जो है वो सिल्की हेयर्स मांगते हैं, नहीं, ज़्यादा तवज्जो ड्राई हेयर मांगते हैं, क्योंकि उनके ख़राब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। हेयर मास्क दूसरा बताऊंगी, आपने जब भी अपने लिए हेयर मास्क बनाना है अंडे वाला, ठीक हो गया। अंडे का जो बनाया, एक पूरा अंडा आपने उसमें डाल दिया, आपने 2 चम्मच दही के डाल दिए, उसमें आपने कोई भी अच्छा ऑयल डाल दिया, यानी कि आप उसमें जो अच्छे रिज़ल्ट हैं वो कैस्टर ऑयल के हैं और वो आलमंड ऑयल के हैं। आपने ये डाल दिया, विटामिन ई के 2 कैप्सूल डाल दिया, आपने उसको अच्छा सा बीट किया और अपने सर पे लगा के, और आपने उसको अगेन वही बात कहूँगी कि जड़ों से लेकर सिरों तक आपने लगाना है, और उसके बाद उसको आपने 2-3 घंटे लगा रहने दिया। अंडा लगाने के लिए ना लड़कियां बहुत भागती हैं, वो कहती हैं हमने नहीं लगाना। रीज़न उसका ये है कि जब आप अंडा हेयर वॉश करते हैं ना, तो उसके बाद भी काफ़ी देर तक आपके सर से स्मेल आती रहती है, जो कि लड़कियों के लिए टॉलरेबल नहीं होती है। लड़कियां एक इंतहाई अच्छी चीज़ के लिए वो उससे महरूम रह जाती हैं। उसका सिंपल हल ये है कि जब आपने हेयर वॉश करने हैं तो बहुत खुले पानी से करने हैं, ठीक हो गया। और जब तक आपके बाल कंप्लीट ड्राई नहीं होते, कंप्लीट ड्राई का मतलब है कि आपने ऐसे बालों को ऐसे चेक करके देखना है। अगर आपके पास ड्रायर है, वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि मेरी वीडियो हर तबके की लड़की के लिए है, इसलिए रिसोर्सेज ना होने की जो परेशानी है ना, वो आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। हर मसले का हल मैं आपको बताती हूँ। आपने अपने बालों को पंखे में सुखाना है, धूप में सुखाना है, या जैसे भी सुखाना है, आपने अपने बालों को टोटली ड्राई करना है और उसके बाद आपने उसको अब बांधना है, या जो भी आप उसको बन बना लें या लूज़ कर लें। होपफुली ये चीज़ें आपके लिए किसी ना किसी हद तक फ़ायदेमंद साबित। ऑयलिंग करने के बाद जब भी आपने हेयर वॉश करने हैं ना, आपने 2 से 3
ट्रिक्स का ख्याल रखना है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। हम क्या करते हैं, बोतल पकड़ी, शैम्पू हथेली पे उंडेला और सीधा यहाँ पे पकड़ के इसको रगड़ लिया, सारा स्कैल्प हमारा वैसे ही रह गया। और मैंने ये इतनी कॉमन प्रैक्टिस देखी है, इवन अपनी मैंने आधी ज़िंदगी इन्हीं हरकतों में गुजारी है। इसलिए मैं आपको क्या कहूँ ना, आपने जो मग होता है नहाने वाला, बाथ मग होता है या व्हाटएवर आपके पास कोई भी डब्बा है, कोई भी ऐसा बर्तन है, उसमें आपने इतना पानी लेना है, 1 कप ले लें, हाफ कप ले लें, जितने आपके बालों की क्वांटिटी है यानी कि लेंथ के हिसाब से। और उसके बाद आपने जितना रूटीन में आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो शैम्पू आपने उस पानी में डालना है और उसको अच्छे से घोलना है, उसको मतलब रेनी कंसिस्टेंसी में कर लेना है। उसके बाद आपने अपने सारे सर पे उसको पोर करना है। उससे आपके स्कैल्प का कोई हिस्सा नहीं बचेगा जिसमें कि शैम्पू ना पहुँचे। और आप देखेंगे जो लेदर बनेगा ना, यानी कि जो झाग बनेगी, उसका जो फोम बनेगा, वो आपके लिए हैरान कुन होगा, हैरान कुन हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको 2-2, 3-3 बार शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तसल्ली से 2 से 3 मिनट लगाकर आपने अपने बालों को अच्छा अपने बालों को उससे मसाज करना है, यानी कि नरम हाथों से आपने उसको वॉश करना है। आपने कोशिश करनी है कि उस सिंगल वॉश में ही आपने अपने स्कैल्प का कोई हिस्सा नहीं छोड़ना जहाँ से ऑयल आपने वॉश आउट नहीं करना है। खुले पानी से बाल धोने, पहली बात तो ये है कि मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि जितना कम हो सके कंडीशनर इस्तेमाल करें, क्योंकि कंडीशनर आपके बालों के लिए अल्टीमेटली नुकसानदेह होता है। कंडीशनर पे डिपेंडेंट अगर आपके बाल एक मरतबा हो जाते हैं तो फिर आपके बालों को रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। ये बज़ाहिर आपके लिए फ़ायदेमंद लगता है, लेकिन ये आपके लिए आपके बालों को कितना डैमेज करता है इस पे एक नई वीडियो बन सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बाल ड्राई हैं और आपको कंडीशनिंग की ज़रूरत है, बहुत दफ़ा मामलात ऐसे होते हैं, कहीं जाना होता है, कोई फंक्शन होता है, अपने बाल स्ट्रेट करने होते हैं और आपको कंडीशनर करना होता है, तो कंडीशनर का तरीका भी ये है कि आपने इस खोपड़ी पे नहीं लगाना, आपने उसको कंपैरेटिवली शैम्पू से कम पानी में डाइल्यूट करना है और उसके बाद आपने अपने बालों में उसको रिंस आउट करना है। मुझे लग रहा है, मुझे पता चल रहा है कि आपको ये मुझे लगता है कि मतलब आपको लग रहा है कि शायद मैं आपको गलत बात के लिए कह रही हूँ कि ये कैसे हो सकता है, इस तरह तो आप लुब्रिकेट नहीं करेंगे। नहीं, जब आप बहुत सारा कंडीशनर लेके अपने बालों को इस तरह करते ना, तो कंडीशनर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपके सर पे इस्तेमाल होती है, अल्टीमेटली उसका नुकसान भी होता है। तो चीज़ अगर इस्तेमाल करनी है तो इतनी लिमिट में रह के करें कि आपको नुकसान उसका कम से कम होना। तो आपने उसको थोड़ा पानी में डाइल्यूट करके और अपने बालों पे डालें और उसके बाद एक थोड़ा बन बनाकर बाकी का टीथ ब्रश करने, हाथ साफ़ करने, पाँव साफ़ करने, वॉटेवर जो भी करना है करें। 5 से 7 मिनट, 5 मिनट 3-4 मिनट लगा रहने दें और उसके बाद अपने बालों को आपने वॉश कर लेना है। और वॉश करने के लिए आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई प्रोडक्ट आपके बालों में ना रहती हो। उसके बाद आप देखिएगा कि कितने आपके बालों में इसका रिज़ल्ट मिलेगा और कितना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अपना फ़ीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। ड्राई हेयर्स हों या ऑयली हेयर्स हों, खूबसूरत बाल मैटर करते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आपके बाल कर्ली हैं, आपके बाल छोटे हैं, आपके बाल लंबे हैं, आपके बाल काले हैं, आपके बाल भूरे हैं, आपके बाल ग्रे हैं। ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। साफ़ सुथरे, बग़ैर किसी भी गंदगी के आपके जो वेल नरिश्ड बाल होते हैं ना, जो चमकदार बाल होते हैं, जिनकी तंदुरुस्ती उनकी शाइन से नज़र आ रही होती है, वो ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ चक्करों में मत पड़े कि मेरे बाल सीधे हैं, मेरे बाल कर्ली हैं, मेरे बाल छोटे हैं, मेरे बाल बड़े हैं। जो ऑब्सेशन है ना बाल लंबे करने की, वो ऑब्सेशन को थोड़ा कम करके अगर उसकी सेहत पे हम फोकस करेंगे तो हमारे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आपको मेरी कोई भी चीज़ समझ आती है, प्रैक्टिकली आपको इजी लगती है, बेसिकली मेरा एम ये है कि मैं आपको इजी और कन्वीनियंट चीज़ें आप तक पहुंचाऊं कि ब्यूटीफुल रहना, ब्यूटीफुल लगना, ब्यूटी टिप्स करना, ब्यूटी ट्रिक्स करना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हर इंसान कर सकता है। हाँ, जब एक दूसरे को कोई मशवरा दे देता है, जैसे मैं आपको देती हूँ, कोई मुझे मशवरा देता है, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है कि हाँ ठीक है, इसने किया होगा, इसको रिज़ल्ट मिले हैं तो मुझे भी मिलेंगे। आप तक अच्छी चीज़ पहुँचाना मुझे अपना फ़र्ज़ लगता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होपफुली मेरी ये चीज़ें किसी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर होंगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।